दोस्तों कहते हैं कि रिश्ते में अगर अपनापन हो, रिश्ते में अगर विश्वास और भरोसा हो, तभी तक वो रिश्ता चलता है, तभी तक उस रिश्ते की नींव टिकी होती है। लेकिन क्या हो कि अगर उस रिश्ते की जो सबसे बुनियादी चीज़ है प्यार और विश्वास, अगर वही दरक जाए तो रिश्ता किसी घरौंदे की तरह उजड़ते हुए देर नहीं लगता है। आज का एक जो ताज़ा मामला आपको सुनाने वाले हैं वो इसी होली का है। दरअसल होली 2025 जो अभी हमारे सामने गुजरी है, इसी होली पर एक व्यक्ति जो कि अपने घर पर लौटता है, अपने घर पर लौटने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ होली के रंग बिखेरने के लिए आया था। लेकिन उसे ये तो कुछ पता ही नहीं था, आज उसका सामना उसकी ऐसी ज़िंदगी की उस कड़वी सच्चाई से होने वाला है, जिसे देखकर, जिसे जानकर उसके होश ही उड़ जाएँगे और उसकी ज़िंदगी और उसकी जो घर गृहस्थी है, वो तबाह होकर रह जाएगी। तो क्या होता है उस व्यक्ति के साथ जब वो व्यक्ति गुजरात से कमाई-धमाई करने के बाद अपने घर पर लौटता है? कहाँ का है वो पूरा मामला और उसके बाद उसके साथ क्या होता है? कैसे उस व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह हो गई? आज की एक छोटी-सी वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है, तो आई गेस कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहरहाल बताते हैं कि हुआ क्या था। आज से करीब 1-2 साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम अनाम है, उसका नाम हम प्राइवेसी के कारण नहीं बता रहे हैं। दरअसल वो अपने उत्तर प्रदेश के एक ज़िला जिसे चंदौली के नाम से जाना जाता है, इसी चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र के इलिया गाँव के थाना अंतर्गत एक किसी गाँव में रहता था। और वो 1-2 साल पहले अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करते हुए जब पैसे की आर्थिक समस्या आने लगती है, अपने बच्चों की परवरिश में कुछ पैसे कम पड़ने लगते हैं, तो वो अपने घर, अपने गाँव से निकल कर गुजरात चला जाता है। गुजरात जाकर वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। दिन भी अच्छे से गुज़र रहे होते हैं और वो काम करते-करते पैसे अपने घर पर अपने बच्चों को अपनी पत्नी के पास भेजा करता था। ज़िंदगी गुज़र रही होती है, ज़िंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ रही होती है। 1 साल इस बात को गुज़र जाते हैं। पति जब काम करते हुए अपनी पत्नी से काफ़ी समय तक दूर रहता है, तो उसने ये सोचा कि इसी होली पर साल 2025 की जो होली है, उसे मनाने के लिए अपने परिवार के साथ खुशियों के रंग बिखेरने के लिए और अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से रंग-बिरंगा करने के लिए अपने घर पर चलते हैं। रास्ते में उसे ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, तो गुजरात से उसने किसी प्रकार से पैसों का प्रबंध करते हुए ट्रेन में टिकट अरेंज की। किसी प्रकार से वो ट्रेन में चढ़कर बैठता है और रास्ते भर वो शॉपिंग करते हुए अपनी पत्नी के लिए साड़ियाँ ली उसने, अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, बर्तन खरीदे, कुछ महँगी गिफ्ट्स खरीदे और इस तरीके से रास्ते भर वो खरीदारी करते हुए अपनी सेविंग की गई पैसों के उन चीज़ों से अपने घर के लिए ढेर सारी छोटी-छोटी खुशियाँ खरीदते हुए वो व्यक्ति अपने घर पर पहुँचता है। घर पर आने की खुशी उसे इतनी ज़्यादा थी, अपने घर पर वो इतना ज़्यादा आने के लिए बेकरार था, इतना बेचैन था कि उसने अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने किसी भी रिश्तेदार से ये नहीं बताया कि वो घर पर आ रहा है। अब जब वो घर पर आ रहा है, इस बात की किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी। उसे सरप्राइज़ देने की इच्छा थी, लेकिन जब वो घर पे पहुँचा और अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए आँगन से होता हुआ अपने घर के बेडरूम की तरफ पहुँचता है, तो जब वहाँ का नज़ारा उस व्यक्ति ने अपनी आँखों से देखा, तो वो खुद ही सरप्राइज़ रह गया। इस तरीके का मंज़र उसकी आँखों के सामने आता है कि वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और इस चीज़ को वो काबू नहीं कर पाता है। इसके बाद वो हैरत इतनी ज़्यादा उसे बेचैनी होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दरअसल हुआ यूँ था कि जब वो व्यक्ति अपने घर पर अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने परिवार के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके साड़ियाँ, खिलौने, कपड़े, बर्तन, मिठाइयाँ इस तरीके की चीज़ें खरीदते हुए अपने घर पर पहुँचता है। सभी चीज़ों को रख कर वो जैसे ही अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर देखता है कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। पहली बार को देखकर उसका पति चौंक जाता है, उसके शरीर में काँटों तो खून नहीं, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो करे क्या, कहे क्या? शिकायत करे या चिल्लाए, शोर मचाए, अपनी पत्नी को डाँटे, उस व्यक्ति को मारे-पीटे, क्या करे उसकी कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक पल के लिए उस नज़ारे को देखकर उसके होश ही फाख्ता हो जाते हैं और बस इसी आलम में वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर वहीं पर वो गिर पड़ता है। बहरहाल जब वो इस तरीके से बेहोशी के आलम में हो जाता है, तो उसकी पत्नी और उसका जो यार, उसका प्रेमी था, वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल जब पत्नी वापस लौटती है तो देखती है कि उसका पति अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है, वहीं पर है। तो वो अपने पति को किसी प्रकार से जगाती है, उसे जगाने का प्रयास करती है और जब वो उठता है तो अपनी पत्नी से वो कुछ नहीं कहता है, कोई बातचीत नहीं करता है। तत्काल वो वहाँ से उठकर अपने कपड़े बदल कर वहाँ से तत्काल इलिया थाने पहुँचता है। इलिया थाने जाकर वहाँ के थानाध्यक्ष हैं प्रियंका सिंह, उनसे बातचीत करता है, उन्हें सारे मामले की जानकारी देता है।
और उनसे ये बताता है कि दरअसल उसकी पत्नी उसी की गैर मौजूदगी में 1 डेढ़ साल से उसके किसी प्रेमी के साथ प्रेम संबंध बना रही है। और आज वो जब सरप्राइज़ देने के बहाने सरप्राइज़ देने के लिए गुजरात से इतनी दूर से चलकर 1500 किलोमीटर का सफ़र धक्के खाकर अपने परिवार के लिए छोटी-छोटी चीज़ें खरीदते हुए, खुशियाँ खरीदते हुए, गिफ्ट मिठाइयाँ, गिफ्ट और महँगे चॉकलेट्स, कपड़े खरीदते हुए घर पहुँचता है, तो उसने ऐसा मंज़र देखा कि जो उसकी आँखों पर उसे भरोसा ही नहीं हो सका। उसने इस मामले की जानकारी दी थानाध्यक्ष को। प्रियंका सिंह थानाध्यक्ष, उन्होंने इस मामले की जानकारी लेते हुए तत्काल उस व्यक्ति की तहरीर पर प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन ये भी कहा है कि इस व्यक्ति ने एफआईआर अब तक दर्ज नहीं कराई है। और इधर जो पत्नी है वो उसका कोई पक्ष निकल कर सामने नहीं आ सका है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, कब से कर रही थी, क्या उसका वो पहले का प्रेमी रहा है या फिर इस व्यक्ति के जाने के बाद अब उसका प्रेम संबंध किसी नए व्यक्ति के साथ बन चुका है। फिलहाल इस तरीके का ताज़ा मामला आने के बाद होली का ये जो रंग था वो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल चुका है। और एक जो वीडियो निकल कर सामने आई है, एक जो तहरीर, एक जो बात निकल कर सामने आई है, ये गाँव से सभी को चौंका कर और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल इस तरीके का जो मामला निकल कर सामने आया है, यह तंगेज़ और चिंताजनक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि अगर प्यार और अपनापन रिश्तों में हो तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर प्यार और अपनापन हो तो किसी भी रिश्ते को बचाया जा सकता है। किसी भी रिश्ते की जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो प्यार और अपनापन और विश्वास ही होती है। अगर यही दरक जाए तो रिश्ते को टूटते हुए देर नहीं लगती है। कई बार कई रिश्ते समाज के लिए बने होते हैं और कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई नाम तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनों से भी बढ़कर अपने होते हैं और सगों से भी बढ़कर सगे होते हैं। प्यार, आत्मीयता और अपनापन तो कुछ इस कदर होता है जिससे लगता है कि पिछले जन्म के बिछड़े हुए कोई प्रेमी रहे हैं, कोई रिश्ता रहा है जो इस जन्म में वो पूरा कर रहे हैं। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और भी निकल कर सामने आई है कि उस व्यक्ति ने अब तक ना ही एफआईआर करी है, ना ही वो अपनी पत्नी को छोड़ सका है। और अब इस मामले में आगे की क्या कार्यवाही होती है, आगे का क्या केस निकल कर सामने आता है, न्यूज़ अपडेट के माध्यम से आपको ज़रूर साझा करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। एक नई वीडियो लेकर, एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिएगा। बहरहाल होली बीत चुकी है और होली का रंग आपके साथ कैसा मना, आपके साथ कोई होली की कोई यादगार घटना घटी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम ज़रूर जानेंगे और उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पब्लिश करेंगे, आपका नाम और आपके शहर के नाम के साथ। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।